नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखिए, वीडियो तो देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, देखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो हुआ करती है। अब आप ही लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए। अब आप लोग सोचेंगे कि ये परीक्षा हो जाने के बाद आज ये टाइपिंग टेस्ट पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कई ऐसी वीडियो देख देख के अपना दिमाग ख़राब कर लिए हैं कि ऐसा है वैसा, मतलब कि उलूल जुलूल तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो भी कुछ दिन पहले पैदा हुए हैं, मतलब कि साल 6 महीना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो वही मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के जरिए आपको सारी चीज़ें ठीक ठीक से बता दूँ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक तो यह है कि आपकी जो परीक्षा हुई है बिल्कुल 8वां अजूबा है पूरी दुनिया का, बेढंगे तरीके से परीक्षा हुई है। टाइपिंग आपकी ये परसेंटेज में चली थी। आज तक आपने कहीं परीक्षा दी होगी तो यही चलता है कि इतने शब्द प्रति मिनट या फिर ग्रॉस स्पीड वगैरह, ये सब कुछ चलता है, लेकिन ये परसेंटेज वाला मामला पहली बार था। तो अब यही हुआ है कि बहुतों की टाइपिंग 100% पूरी नहीं हुई है और बहुतों की 100 पार कर गई है। मतलब यही आफत है कि 100% में भी या तो पार हो गई या तो कम है। तो बड़ा लोचा है। बहुतों की 99.99 या 99.87, किसी का 70% टाइपिंग हुआ था, 80, 90, 95, 60%। तो अब ये हो रहा है कि क्या जिनकी टाइपिंग पूरी 100% नहीं हुई है तो क्या वो फेल हैं या फिर उनकी कॉपी ही नहीं जचेगी। क्योंकि यूट्यूब पे आपको ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये सभी लोग फेल हैं और ऐसे लोग की कॉपी ही नहीं जचेगी। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी टाइपिंग 90% हुई है, 97, 60%, 50% या वो 10% करे हैं, सभी की कॉपी जचेगी, इतना आप जान लीजिए। ये कोई IAS या फिर PCS वाली परीक्षा नहीं हो रही कि भैया पहले CSAT वाली जांचेंगे, अगर उसमें पास हो जाएंगे तो फिर उधर वाली जचेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पूरे इनके विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। अब एक चीज़ और समझिए, NTA का ये कहना है कि या तो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट की गति रहे या तो आप 25 अंक पाएँ। समझिएगा इस चीज़ को यहाँ से। एक तो इनको इस तरीके से करना चाहिए था कि टाइपिंग या तो 25 शब्द प्रति मिनट गति रहे, उससे कम हो तो सीधे फेल, ये साफ साफ लिख देना चाहिए। जैसे कि अधीनस्थ की टाइपिंग होता था, आपको पता होगा कि 5 मिनट में आपको मतलब 25 शब्द प्रति मिनट गति से टाइपिंग करनी है, तो स्पीड दे देता था बगल में और उसमें कोई नंबर भी नहीं होता था टाइपिंग का। या तो ये ऐसे रखते हैं कि जिसकी 25 की है उसको 10 नंबर देंगे, जिसकी 30 की है उसको 20 नंबर देंगे, ऐसे करते करते जिसकी 50 की टाइपिंग रहेगी या स्पीड रहेगी तो उसको हम 50 देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं था। इनका यही कहना है साफ साफ कि या तो आपकी 25 की स्पीड रहे या तो 25 नंबर मिले, ये चीज़ हो गया। फिर ये एक और चीज़ झमेला दे दी है कि अगर आप कुछ गलत शब्द टाइप करते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंक कटेंगे, और अगर आप कुछ शब्द छोड़ देते हैं तो उसके अंक कटेंगे। तो अब ये हुआ कि बहुतों की टाइपिंग 100 नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने क्या हुआ, ABCD मतलब कुछ भी दबा के उसको 100% पूरा किया। तो अब वो तो इतने बेवकूफ़ नहीं है, या तो ऐसे ही टाइपिंग हो तो फिर कोई उस चीज़ को ठीक से टाइप ही ना करे, कीबोर्ड में कुछ भी पीटता चला जाए तो वो मतलब कि 50, 60, 70, 80 स्पीड हो जाएगी उसकी, वो 10 मिनट में पूरा 500 शब्द कर दें। तो ऐसा भी नहीं था। तो जिन लोगों ने ABCD या कुछ भी उलूल जुलूल टाइप करके उसको 100% किया है तो वो गलत में ही गिना जाएगा। अब आप लोग के मन में यही था कि 100% पूरा करो वरना फेल, तो वो चीज़ ऐसी नहीं है। अब समझिए तर्क वाली बात, यहीं से सारा खेल है। इससे पहले जब भर्ती आती थी तो पहले ये था कि आपको 17 अंक पाना है, 15 मिनट में 500 शब्द टाइप करना है। उतनी समय स्पीड नहीं बताए थे तो लोग अपने से अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ इतनी स्पीड से हम करेंगे तो 500 कर लेंगे। हालांकि वो 500 करना ज़रूरी भी नहीं रहता था। इस चीज़ को समझिएगा, आपको कम से कम 17 अंक लाना था। दूसरी बात, अब की ऐसा हो गया है कि आपको कम से कम 25 अंक लाना है, 20 मिनट का समय था और शब्द वही 500 ही था। अब आप मुझे ये बताइए, जो लोग पहले से इसके बारे में जानते आए हैं, जो पहले भी परीक्षा दिए हों, आपने ध्यान दिया होगा जब पहले इसका रिजल्ट आता था तो ऐसे देते थे, कोई टाइपिंग में 33 नंबर पाया है, कोई 20.5 पाया है, कोई 17.46, ऐसे करके। तो ये दशमलव वाला ताम झाम कैसे, फिर नंबर कैसे कटता था। तो पहले ये तरीका हम लोग को बताया नहीं जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि NTA ने अपने विज्ञापन में सारी चीज़ें विधिवत बता दी कि हाँ इस तरीके से कॉपी आपकी पहले जचती थी और यही तरीका अब अपनाएंगे हम। यही तरीका पहले भी होता था तो हम लोग नहीं जान पाते थे कि किस हिसाब से कॉपी जांच रहे हैं या किस हिसाब से टाइपिंग नंबर मिल रहा है। तो यही सारी चीज़ें पहले भी थी, अब किस चीज़ को उजागर कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये, जिनकी टाइपिंग 90%, 98% या 60%, 70% जितनी भी हुई है, सभी की कॉपी जचेगी,
ठीक है ना, और सभी को नंबर मिलेगा। अब मान लीजिए किसी ने 10% किया है, ठीक है ना, मान लो कोई एक ही लाइन लिखा है, ठीक है, उसको भी नंबर मिलेगा, गलत लिखा तो वो माइनस में चलेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब पिछली साल भर्ती आई थी, बहुतों की टाइपिंग माइनस में चली थी, तो ये कौन सा तरीका कि माइनस में चल रही है? तो यही सारा तरीका था। अगर आप कुछ गलत लिखेंगे तो नंबर कट रहा है, अगर आप कोई शब्द छोड़ रहे हैं तब नंबर कट रहा है। अब यहाँ 25 शब्द प्रति मिनट वाली बात रह ही नहीं गई, क्योंकि वो खुद कह दिए कि अगर आप गलत लिख रहे हो, चलो ठीक है, मान लो कोई टाइपिंग कर रहा है, गलत लिखे तो नंबर कट जाएगा, लेकिन ये शब्द छोड़ने वाली बात नहीं समझ में आ रही है। अगर कोई लड़का शब्द छोड़ दिया तो उसकी उतनी स्पीड रह ही नहीं गई। समझिएगा यहाँ इस चीज़ को। तो ये सारी बेतुकी चीज़ें हैं, सभी की कॉपी जचेगी, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपने 150 रुपया फॉर्म भरते समय छोड़ दिया हो, साहब नहीं जब हम हो जाएंगे तब देंगे। पैसा तो पूरा दिए हैं ना, परीक्षा तो आप सभी ने दी है, तो सभी की कॉपी जचेगी यार। वो जो आप लोग उत्तर के दे रहे हैं कि 50% टाइपिंग हुई, 60% हुई है, वो बेवकूफ़ है, सीधी सी बात है। उनको भी बता देना, जब रिजल्ट आ जाएगा ना आप लोग देखिएगा। हाँ, नंबर भले कम मिले या गलत लिखे हों तो माइनस में चले, वो अलग बात है, वरना कॉपी सभी की जचेगी। कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा कि 50 में 50 उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उनकी विज्ञापन में एक ही चीज़ खटक रहा है कि अगर आप शब्द छोड़ रहे हैं तो उसका नंबर कटेगा। अब शब्द छोड़ना अगर सही है तो फिर 25 की स्पीड कैसे मिलेगा? कोई ऐसे तैयारी नहीं होगा, मिल ही नहीं पाएगा कोई। तो कहने का मतलब यही है, आपने टाइपिंग की है, बाकी सारी चीज़ें कुल मिलाकर के 25 नंबर आपको मिलना चाहिए। स्पीड 25 रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी रहती तो आपको 25 नंबर वो देंगे, और किस हिसाब से देंगे वो वही जाने। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो लोग कह रहे हैं कि 100% नहीं हुआ है या 50-60% जिसका भी ये कॉपी नहीं जचेगी, तो यार नहीं जचेगी तो वो लड़का जानेगा कैसे कि हम कितना टाइपिंग करके आए, मुझे कितना नंबर मिला है, ताकि अगली बार से वो मतलब कि संभल के सारी चीज़ें करें। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, सभी की कॉपी जचेगी चाहे जितने % आपने किया हो। उस हिसाब से तो जिसकी 100% हो चुकी है उसकी जांचना जरूरत नहीं, उसको सीधे सीधे नंबर दे दो भैया, फुर्सत। ये भी तर्क वाली बात है, थोड़ा समझिए। मतलब जो 100 नहीं किया उसकी जजबा ही नहीं करेगी, जो कर दिया है तो उसकी जाँच के उसको मतलब सिर्फ उसी को पास कर दिया जाएगा बस। क्या पता वो रिटर्न में फेल हो तो। टाइपिंग ढेर मान लो अच्छी कर लिया, वो 50 क्या हम कर रहे हैं 70-80 स्पीड आ गई होगी, वो 10 मिनट में या 5 मिनट में कर ख़त्म कर दिया हो, अगर वो रिटर्न में ही फेल है या उसमें ही नंबर नहीं पाया तो क्या मतलब ऐसी टाइपिंग का। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी सभी की जचेगी, नंबर भले कम मिले वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया, सारी चीज़ बिल्कुल सही बताया हूँ, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और ज़रूरी बात, आप लोग जैसे लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फिर सिपाही भर्ती की, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS भर्ती हो गई, या फिर समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी वगैरह, या फिर आप लोग SSC CGL हो गया, फिर 10+2 और भी अन्य राज्यों की जो भर्तियां आती हैं सरकारी, उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग अनअकैडमी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की भर्तियों की तैयारी कराई जा रही है, जैसे लेखपाल हो गया, सिपाही भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PCS भर्ती, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो पहले आप लोग इनका मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इनकी लाइव क्लास देख सकते हैं, इनकी PDF देख सकते हैं मुफ्त में, कि मतलब सारी चीज़ें ये अच्छे तरीके से बता रहे हैं नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ UPPSC और UPSSSC के नाम से कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जितनी भी भर्तियां रहेंगी उन सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे अधीनस्थ की लेखपाल हो गई, इसकी चल रही है, फिर लोक सेवा आयोग की PCS या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, कहने मतलब UPPSC और UPSSSC अपने उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां रहेंगी वो सब इसी में ये डाल दिए हैं। तो आप लोग एक ही कोर्स से सारी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग इंडिया 10 INDIA बड़े बड़े अक्षरों में 10 इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी उस कोर्स के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार अनअकैडमी से जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी में धार दें। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।